Hello, all beautiful mothers. My today's topic is there is no space of guilt in motherhood. मदर्स के अंदर एक अनजाना अनकहा सा गिल्ट होता है, एक ऐसा गिल्ट जिसकी कोई ठोस वजह नहीं होती, पर बच्चे बड़े होने के बाद भी मदर्स उसे अपने अंदर कैरी करने लगती है। मेरा ये मानना है कि आप पहली बार मदर बनी हैं, आपने मदरहुड की कोई डिग्री नहीं ली है, कोई कोर्स नहीं किया है, या ये कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 100% परफेक्शन लाना है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एंड एवरी पेरेंटिंग जर्नी, मदरहुड जर्नी इज़ यूनिक, एंड एवरी मदर इज़ ऑल्सो यूनिक। आप मम्मा बनी है, बनने वाली है, ये या काफ़ी साल से मम्मा है। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये गिल्ट है, तो इस गिल्ट को अपने अंदर घर मत बनाने दे। अगर ये गिल्ट आता है, तो इस इमोशन को एक नॉर्मल इमोशन समझकर प्रोसेस करें और बाहर करें। हर किसी के मदरहुड जर्नी की कंडीशनिंग अलग होती है। कोई हाउसवाइफ होती है तो कोई वर्किंग, कोई न्यूक्लियर फैमिली में होती है तो कोई जॉइंट फैमिली में, कोई फाइनेंशियली साउंड होती है तो कोई स्ट्रगलिंग होती है, जहां उनकी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज थोड़ी कम होती है। पर हर मदर अपनी तरफ से अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव और प्योर डेडिकेशन के साथ ही बड़ा करती है। तो सबसे पहले अगर आपके मन में कोई ये गिल्ट आता है, तो आप उसे बाहर रखिए। जैसे कि मोस्टली टॉडलर्स की मदर होती है, उन्हें ये गिल्ट बहुत आता है कि मैंने बच्चे का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसे चोट लग गई, या वह बीमार हो गया, या फिर बच्चे के जो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं वो थोड़े अगर लेट होते हैं, जैसे कि बच्चे का बोलना, चलना, लिखना, तो भी मदर गिल्ट में आती है। या फिर अगर कोई मदर सेल्फ लव सेल्फ केयर में जाती है, तो भी वह गिल्ट फील करती है। जैसे अगर मदर्स बच्चे को किसी और के पास छोड़कर सो गई, उन्होंने नैप लिया, आराम किया, खुद को ग्रूम और पैम्पर करने के लिए समय निकाला, अपने फ्रेंड से मिलने गई, हॉबी क्लास लगाया, या वर्कआउट जुम्बा लगाया, या कुछ मदर करियर बिल्डअप कर रही होती है, तो उन्होंने अपने करियर के लिए समय निकाला। यहाँ मदर हाउसवाइफ है या वर्किंग है, ये मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने अपनी रोज़ के ज़रूरी कामों के अलावा अपनी सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए समय निकाला, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गिल्ट आता है, या फिर आसपास के लोगों के ज़रिए जाने अनजाने में वह इस गिल्ट ट्रैप में आ जाती है। तो मैं सारी मदर से यही कहना चाहूँगी, आप कोई भी एज की मदर हो, न्यूबॉर्न की, टॉडलर की, टीनेजर की, या कितने भी बड़े बच्चे की, आपको पूरा हक है आप अपने लिए समय निकालें। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और हेल्प रख सकती है, तो इट्स वेरी वेरी ओके। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप बच्चे की दादी, नानी, मासी, मामा, बुआ, कोई भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े समय ले सकता है, तो आप ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर करें। और अगर आपके हस्बैंड बच्चे के फादर का रूटीन या वर्क पैटर्न ऐसा है कि वह बच्चे को संभाले और आप अपने लिए समय निकालें, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है, और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल टू बी योर सेल्फ फॉर सम टाइम इन अ डे, अदर देन टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड जस्ट बिकमिंग अ मॉम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप एक हैप्पी और पीसफुल माँ बनेगी, तो ही आप एक हैप्पी चाइल्ड रेज कर पाएगी। इसलिए पहले आप खुद को हील कीजिए और आप अपने बच्चे को नर्चर कीजिए। यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट एंड वंडरफुल इन योर मदरहुड जर्नी। थैंक यू। अगर आपको एज ए मदर मेरा ये थॉट पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।